VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के मऊगंज डिवीजन देवतालाब डीसी ऑपरेटर संजीव कुमार चतुर्वेदी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 फेस करते समय अचानक आर्थिक का करंट लगने से संजीव घायल हो गए, जिसको संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सोनू सूद की टीम और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी द्वारा पूरी तरह से मदद का आश्वासन दिया गया, जिसमें विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन रीवा द्वारा घायल कर्मचारी की आर्थिक मदद के लिए 8 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की जा रही है। और रीवा जिले के मऊगंज डिवीजन देवतालाब डीसी ऑपरेटर संजीव कुमार चतुर्वेदी की तरह कोई अन्य न घायल हो, इसलिए हैंड ग्लव्स के साथ सेफ्टी शूज और बचाव के सभी स्रोतों को मुहैया कराने के निर्देश दिए गए, ताकि ड्यूटी के दौरान कर्मचारी सुरक्षित रहे। रीवा जिले से आए दिन अवैध हथियारों की तस्करी की खबरें सामने आती है, जिन पर पुलिस लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बिछिया पुलिस के हत्थे भारी मात्रा में पिस्टल, कट्टा एवं कारतूस बरामद हुए हैं। रीवा पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों के एक बड़े नेटवर्क को पकड़ा है। हाल ही में बढ़ौरा टोला निवासी हनी पांडे नामक युवक की सोशल मीडिया में पिस्टल सहित फोटो वायरल हुई थी। बिछिया पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संज्ञान में पूरे मामले को लेकर युवक की पता तलाश की जा रही थी। और इसी क्रम में बीती रात थाना प्रभारी उप निरीक्षक जगदीश सिंह ठाकुर के जरिए को मुखबिर के जरिए सटीक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवक सतना जिले से रीवा आकर अवैध पिस्टल, कट्टा एवं कारतूस की बड़ी खेप लेकर लक्ष्मण बाग बगीचा के पीछे एकत्रित हुए हैं, जहां पर अवैध आर्म्स की खरीद फरोख्त होने वाली है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी बिछिया उप निरीक्षक जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा तत्काल सूचना से पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया। मुखबिर के बताए स्थान पर रेड कार्यवाही की गई, जो मौके पर उपस्थित सभी 5 संदिग्ध युवक पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस की मजबूत घेराबंदी को वह तोड़ नहीं सके। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर 5 संदिग्ध बदमाशों हनी पांडे सहित अन्य आरोपियों को पकड़ा है, साथ ही अवैध हथियारों को भी जब्त कर लिया है। बिजली विभाग की लापरवाही से एक बेजुबान की मौत हो गई। इतना ही नहीं, वहां घूम रहे जानवर भी उस करंट की चपेट में आने से झुलस गए। यह बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस लापरवाही को दरकिनार कर बिजली विभाग में बैठे अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी करते दिख रहे हैं। मामला अमलाई थाना अंतर्गत ग्राम बटुरा का है, जहां करंट की चपेट में आने से एक दुधारू भैंस की मौत हो गई, जिससे ग्रामीण भी दहशत में है। और विभाग के ऊपर आरोप है कि जानकारी लगते ही बिजली विभाग व थाना अमलाई के बीट प्रभारी को सूचना दी गई, पर किसी ने वहां पहुंचकर राहत व बचाव कार्य नहीं किया। इस तरह की लापरवाही आगे बड़ी दुर्घटना साबित हो सकती है। गरीबी, लाचारी और बेरोजगारी की मार झेल रहा परिवार 2 वक्त की रोटी के इंतजाम के लिए उमरिया शहडोल मजदूरी करने आया, हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में मां की मौत हो गई, तो वहीं बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। यह हृदय विदारक घटना शहडोल जिले के कोतवाली अंतर्गत बुढ़ा चौराहे के समीप की है, जहां निर्माणाधीन मकान में मजदूरी का काम कर रहे माँ बेटे मिट्टी की दीवार गिरने से उसकी चपेट में आ गए और मां की मौत हो गई। वहीं बेटा घायल है, जिला अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है। हैरत की बात है कि इस घटना के बाद ना तो मकान मालिक और ना ही ठेकेदार उनकी सुध लेने पहुंचे। मजदूर काम कर रहे थे, काम करते वक्त मजदूरों पे दीवार गिर जाने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई है। क्या मामला है? कल इंदिरा चौक बुढ़ार रोड में एक थारवानी इलेक्ट्रिकल्स करके दुकान है, उनकी दुकान के पीछे एक दीवार बनाने का काम चल रहा था और उसमें मजदूर काम कर रहे थे। वो दीवार अचानक गिर गई और दीवार के गिरने से एक मजदूर महिला सोनी बाई, वाइफ ऑफ सुखलाल गोंड 40 साल, जो पाली जिला उमरिया की रहने वाली थी, उसकी मृत्यु हो गई। और उसका जो पुत्र है पन्नेलाल गोंड 24 साल का है, वो काफ़ी गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में उपचाररत है। इस घटना के पश्चात जब पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई तो ये मालूम हुआ है तो इस मृतिका सोनी बाई की मृत्यु पर से अब मर्ग क्रमांक 6/2022 थाना कोतवाली में पंजीबद्ध हुआ है और इस मर्ग की जांच की जा रही है। जांच में पाया गया कि हामिद खान कोई मैकी का ठेकेदार इस पर काम करवा रहा था और प्रथम दृष्टया इसमें लापरवाही पाई गई है ठेकेदार की और थारवानी इलेक्ट्रिकल्स वाले की। इस पर थाना कोतवाली के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संजय टाइगर रिजर्व के जंगल अब कैमरे से लैस होंगे। यह कैमरा जंगल से गुजरने वाले जंगली जानवरों को कैद करेंगे। दरअसल इनकी गणना को वाइल्ड लाइफ को भेजा जाएगा। बता दें कि संजय टाइगर रिजर्व एरिया में पैदल मार्च कर जंगली जानवरों की गणना उनके पग चिन्ह एवं अन्य निशान के जरिए किया गया है। जंगलों में मिले पग चिन्ह रिजर्व के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। यहाँ बाघों का एरिया बढ़ा है।
जिससे पर्यटकों का भी बाघों के प्रति दीदार हो रहा है। बता दें, संजय टाइगर रिजर्व में एक सप्ताह पैदल चलकर जंगली जानवरों की ट्रैकिंग की गई, जिसमें रिजर्व क्षेत्र के 124 बीट की गणना में 55 बीट में टाइगर के साक्ष्य मिले हैं, तो वहीं 103 बीट में तेंदुआ का निशान पाया गया है। खास बात यह है कि कैमरा 2 वर्ग किलोमीटर की एरिया में 2 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरा 25 दिन तक लगा रहेगा और इसके बाद एक कैमरे से लिए गए फोटो को वर्ल्ड लाइफ में भेजकर गणना की जाएगी। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सीधी जिले के 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के अटल ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान द्वारा सभी उपस्थित मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में निर्भीक होकर सहभागिता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में नए मतदाताओं को एपिक कार्ड प्रदान किए गए तथा निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को प्रशिक्षित पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के नवीन मतदाताओं को शुभकामनाएं देते हुए यह कहा गया कि मताधिकार का अधिकार प्राप्त होने के साथ ही हमारे लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की कि वे एक जिम्मेदार नागरिक बने और प्रत्येक निर्वाचन में निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तैयार होए के कहाँ जात है? वोट दे और अपन कहाँ जीत लागे? वोट दे ना चला। वोट तो बहुत दे पर कुछ हुआ? इस सरकार के मामला में मत पड़ा। रोजी रोटी मिल रही है वही बहुत है। वोट दे, हमारा पंचायत के अधिकार है। एक वोट से हमारा पंचायत में बहुत निखरी सरकार बनी सकते है। ऐसा भी तो हो ही सकते है ना। अब चली हमारे साथ वोट दे। हाँ यहाँ तो हम सोच पाए नहीं बहन। चला तब चली थे। चली। राम राम। 25 जनवरी 2022 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। ताई हम सब रीवा जिला के निवासी इस संकल्प ले कि हम अपन नाम मतदाता सूची में जुड़वाओ और हर निर्वाचन में अपना मताधिकार के प्रयोग करब और जागरूक नागरिक बन के दिखाओ। मतदान अपना पंचायत के अधिकार आए और जिम्मेदारी। धन्यवाद।